प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशन के लिए तैयार हो? एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले फटाफट से कॉपी पेन निकालिए, नोट्स बनाने। प्रॉपर नोट्स। 10 मिनट की वीडियो में आप 30 मिनट का सीखते हो बच्चों। नोट्स जरूर बनाना। बात कर रहे हैं अब लोग। हमने देखो अध्यारोपण का सिद्धांत देख लिया कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या था, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात कर ली थी। साथ ही साथ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात भी कर ली थी, यानी कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम की भी बातचीत हो गई थी। कुछ सवाल भी देखे थे उसके ऊपर मेंस और एडवांस लेवल के। आज जो बात करना चाहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। उससे पहले ये भी तो जानना चाहिए कि गुरुत्वीय क्षेत्र होता क्या है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे आपने बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी, उसमें कहते होंगे अरे ये रामलाल का इलाका है, रामलाल का क्षेत्र है। एग्जाम्पल है एक। दूसरा, या फिर ये ठाकुर के इलाके में खड़े हो तुम, ऐसा एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके के इलाका, क्षेत्र, यहां पर आ रहा है ना बात, क्षेत्र। और एग्जाम्पल से देखें तो हम अगर गेहूं के खेत में जाएं तो गेहूं के खेत में चारों तरफ क्या होता है, गेहूं होता है। तो हम क्या बोलते हैं इसे? हम इसे बोलते हैं वीट फील्ड भी बोलते हैं, है कि नहीं है? तो इसी तरीके से हमें जो है ये पता चला कि जहां पर उसका प्रभाव हो। अरे भाई, ठाकुर का इलाका का मतलब ये है कि यहां पर ठाकुर का प्रभाव है या नहीं है? तो गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब क्या है? गुरुत्वीय क्षेत्र यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब सिंपल सा है बच्चों। इसका मतलब ये होता है कि जहां जिस त्रिविमीय क्षेत्र यानी कि 3D डायमेंशन में जितने तक, ठीक है, जहां तक जिस 3D त्रिविमीय क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हमें देखने को मिल जाता है, उस त्रिविमीय क्षेत्र को गुरुत्वीय क्षेत्र बोलते हैं। आसान डेफिनेशन है। गुरुत्वीय क्षेत्र की बात हो गई, यानी कि जिस 3D स्पेस में जहां पर हमें गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव देखने को मिल रहा है, अब उसको हमने कह दिया गुरुत्वीय क्षेत्र। अब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये देखो, फील्ड को थोड़ा और मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से समझो, एकदम फील आ जाए। तो फील तभी आएगी जैसे कि मान लो ये मोमबत्ती है भाई। मोमबत्ती तो सभी ने देखी होगी। ये देखिए, फील्ड की फील अभी भी लेनी है। एक बार आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टाइम पर भी आपको समझाया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड, टेम्परेचर की भी फील्ड होती है, तो सारी फील्ड समझेंगे। साथ ही साथ आपकी फील्ड में भी एक सदिश वेक्टर फील्ड होती है, एक आपकी अदिश फील्ड होती है, यानी कि जिसे हम कहते हैं अदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र भी होता है। वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जब आप कर रहे होंगे इंजीनियरिंग। अभी की बात देखिए, जैसे मान लीजिए ये है मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रही है, बढ़िया सी एकदम रोशनी है, और मोमबत्ती की वजह से तापमान भी चारों तरफ थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। आप खुराफाती बालक अपनी उंगली लेके गए, उंगली करने की आदत होती है लोगों को, तो लेके गए बच्चों और ऐसे लेके गए। ज्यादा गर्मी लगेगी, कम गर्मी लगेगी? कम गर्मी। अंदर बढ़े, थोड़ा गुनगुना गुनगुना सा लग रहा है, और आगे बढ़े, गर्म लग रहा है, और आगे बढ़े, और गर्म लग रहा है, और एकदम उंगली जल जाएगी, बहुत गर्म लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? तो बेटा इसका मतलब ये है कि आप यहां पर इसके तापमान का प्रभाव देख रहे हैं। तो यानी कि आप इसका प्रभाव इस त्रिविमीय क्षेत्र में महसूस कर रहे हैं। तो यहां पे हम कहेंगे तापमान का क्षेत्र है, टेम्परेचर की फील्ड है बच्चों। ठीक। अब मैं कहूंगा इंटेंसिटी की बात करनी है, तो इंटेंसिटी कैसे कहूंगा? देखो, जहां पर मुझे अधिक गर्म लगेगा मैं कहूंगा ज्यादा इंटेंसिटी है, फील्ड की इंटेंसिटी वहां पर ज्यादा है। तो इसी तरीके से मान लीजिए एक द्रव्यमान है, द्रव्यमान के चारों तरफ एक ग्रेविटेशन फील्ड है, उसको कैसे महसूस करोगे? अगर इस क्षेत्र के अंदर एक मैं बिंदु द्रव्यमान ले आऊं तो ये बिंदु द्रव्यमान भी गुरुत्वाकर्षण का बल महसूस करने लगेगा, तो इस पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का बल आ जाएगा। अब जब ये आकर्षण का बल आ गया बच्चों, तो हम कहेंगे कि यार ये ना इस वाले की ग्रेविटेशन की फील्ड में आ चुका है। अब मैं कैसे कहूं कि ज्यादा तेज फील्ड है, तीव्रता क्षेत्र की
कम है या ज्यादा है। अगर इस पे लग रहा बल, अगर इस पे लग रहा बल बहुत ज्यादा है तो मैं कहूंगा इंटेंस फील्ड है। कैसी फील्ड है? इंटेंस फील्ड है, तीव्र क्षेत्र है। और मैं कहूँ हल्का सा बल लग रहा है तो मैं कहूंगा वीक फील्ड है, कमजोर क्षेत्र है। तो अब बात करते हैं हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की। तो मैं बोर्ड क्लीन कर देता हूं, उसके बाद इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बच्चों बात कर रहे हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की, कि कितना तीव्र गुरुत्वीय क्षेत्र है किसी बिंदु पर। तो देखो बच्चों, देखो बहुत ध्यान से समझना, सूरज पृथ्वी से बहुत दूर है, लेकिन उसके गुरुत्वीय प्रभाव की वजह से ही पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। या हम कहें चांद भी पृथ्वी से बहुत दूर है, लेकिन उन पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की वजह से चांद उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र, क्योंकि गुरुत्वीय बल जो है आपका एक क्षेत्रीय बल है, फील्ड फोर्स है, ठीक। तो हमें अगर इंटेंसिटी भी मेजर करनी है गुरुत्वीय क्षेत्र की, तो हमें उस फोर्स को ही देखना पड़ेगा। भाई अगर तापमान का हमें इंटेंसिटी चेक करनी थी, हमने देखा कितना गर्म कितना ज्यादा ठंडा लग रहा है। इसी तरीके से जब मुझे गुरुत्वीय क्षेत्र की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता को जांचना है, डिफाइन करना है, तो मैं बल से ही कर सकता हूं। तो क्या है, किसी माध्यम में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या चीज? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु, मान लीजिए मुझे P बिंदु पे देखनी है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इस P बिंदु पर मैं एक यूनिट मास, यूनिट पॉइंट मास यानी कि इकाई, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड इकाई हो, इकाई बिंदु यानी कि जिसकी डायमेंशन आकृति बहुत नगण्य हो, द्रव्यमान को रख दूं। अगर मुझे स्पेस में यहां पर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, यहां पर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और इस P पॉइंट पर मैं बच्चों देखना चाहता हूं कि क्या है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो मैं इस P पॉइंट पर रख दूंगा एक यूनिट पॉइंट मास। ये यूनिट पॉइंट मास जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये यूनिट पॉइंट मास जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स आपका इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ठीक, एकदम आसान है। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक द्रव्यमान पर लग रहे गुरुत्वाकर्षण के बल के बराबर होती है। आसान है ना डेफिनेशन? तो इस डेफिनेशन को आप याद रखिएगा, ठीक है। डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब परिभाषा तो हमें प्राप्त हो गई। तो एकांक, मान लीजिए अगर m द्रव्यमान पर F ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, कोई एक m द्रव्यमान है, तो इस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, F लग रहा है। तो एकांक पर कितना लगेगा? F बाई m लगेगा, और यही क्या हो जाती है? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड उस पॉइंट पर एक वेक्टर क्वांटिटी है ये। अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूं तो इसकी विमा और इसका मात्रक क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों अगर देखें तो सबसे पहली बात यह है कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल सदिश राशि। दूसरी बात पे अगर मैं फटाफट से बढ़ूं तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? इसकी डायमेंशन I की डायमेंशन क्या होगी? देखो फोर्स की mlt-2, नीचे मास है m, तो ये हो गई lt-2। अरे भाई ये तो याद आ रही है, किसकी है ये डायमेंशन? बच्चे ये जो विमा होती है, ये विमा होती है आपकी त्वरण की। तो इसका मात्रक भी जो है क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? वो होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक। ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अपने पास डिफरेंट टाइप के शेप के ऑब्जेक्ट होते हैं। डिफाइन क्यों किया गया? सबसे पहले इसकी खोजने की क्या मतलब, इसको बताना ही क्यों है? मान लीजिए आपको इंटेंसिटी यहां पर पता है,
ठीक है। अब आप देखना चाहते हैं यहां पर मैं 10 किलो का द्रव्यमान लेके आऊं तो उस पर कितना बल लगेगा, तो यहां पर कुछ नहीं, इंटेंसिटी से मास की मल्टीप्लीकेशन कर दो, आपको पता चल जाएगा। तो जनरलाइज कर लिया चीजों को, इसलिए हमने इंटेंसिटी कैलकुलेट करी। अब हम देखना चाहते हैं किसी बिंदु द्रव्यमान या किसी गोलीय द्रव्यमान के कारण उसके केंद्र से r दूरी पर कितनी होती है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इस चीज को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, देखते हैं किसी बिंदु द्रव्यमान यानी कि पॉइंट मास की वजह से, भाई पॉइंट मास को आप स्फेरिकल बॉडी यानी कि गोलीय पिंड से भी प्रतिस्थापित यानी कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये देखना चाहते हैं भाई r दूरी पर p पॉइंट पर कितनी होगी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये जानना है। तो कैसे जानेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने कहा कि O पर रखा है, O बिंदु पर रखा है आपका कैपिटल M द्रव्यमान, और यहां से R दूरी पर P पर स्थित मुझे बिंदु P पर देखनी है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। कैसे करेंगे, आसान है। सबसे पहले इस पॉइंट पर मैंने कहा एक यूनिट मास है, याद करो फॉर्मूला क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का, I वेक्टर F वेक्टर डिवाइडेड बाई कैपिटल M आ जाएगा, यही आएगा, नहीं आएगा, या फिर स्मॉल m आएगा। तो यहां पे मैंने क्या किया, सीधे से स्मॉल m रख दिया, एक मास रख दिया। ठीक, अब इस मास पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसको देख लेते हैं। तो भाई इस मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, F बराबर होगा G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। अगर मैं इस फोर्स की डायरेक्शन की बात करूं यानी कि दिशा क्या होगी उसकी बात करूं, तो दिशा तो अंदर की तरफ होगी क्योंकि यह बल आकर्षण का बल है। अगर मैं इस बिंदु P के पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश की बात करूं तो ये इस डायरेक्शन में होगा। बल जो है ये r वेक्टर अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं ऐसा है। अब r वेक्टर की दिशा का इकाई सदिश क्या होगा, r कैप, जो कि दिशा इस तरफ है, लेकिन बल की जो बल है इसकी अगर दिशा देखो तो अंदर की तरफ है, यानी कि इस r कैप वेक्टर के विपरीत दिशा में है। जब विपरीत दिशा में होता है बच्चों तो हम लगाते हैं नेगेटिव का साइन। तो अगर इस फोर्स को मुझे वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो मैं लिखूंगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर, माइनस का इधर लग ही चुका है r कैप। अब इंटेंसिटी देखनी है तो इंटेंसिटी बराबर क्या है, F बाई M होती है। तो ये हो जानी है आपकी G कैपिटल M आर स्क्वायर माइनस का r कैप। ये जो नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है ना, ये नेगेटिव साइन बच्चे ये बताता है कि आपकी ये जो फोर्स है जो इस इंटेंसिटी की वजह से आएगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी कि आकर्षण का बल होगा, आकर्षण का बल होगा। ठीक है बेटा, तो ये बात हमें समझ में आई, आकर्षण का बल होगा। इसी तरीके से भिन्न भिन्न परिस्थिति में हम इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं। अब इसके ऊपर ज्यादा आधारित प्रश्न नहीं आते हैं और इसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिमिलर वे में इसी तरीके से हमें पढ़नी होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे तो उसी समय हम डिफरेंट यानी कि जैसे कि आपकी रॉड की वजह से क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, सिमिलरली वहां पे Q है, यहां पर M है, वहां पे 1/4πε0 है, यहां पर कैपिटल G है। तो वही सारी चीजें यहां पर भी लग रही हैं, वहीं पे लग रही हैं, तो हम उसे क्लास 12th में ही कवर करेंगे। क्योंकि टॉपिक कंप्लीट रहे इसलिए मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आगे की बातचीत करते हैं, थोड़ा सा हम फ्लक्स भी देख लेंगे और गॉस लॉ को यूज करके किस तरीके से एडवांस लेवल की प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा सकता है ये देखेंगे। पर ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और दिन में कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। बाय।